Hello student, today we'll do the coordinate geometry exercise 7.2. In this exercise, we'll find out the ratio. अगर हमारा m1 रेशो m2 दो पॉइंट है और ये रेशो हमारे इस लाइन को ये वाला पॉइंट इस रेशो में डिवाइड कर रहा है और हमें रेशो फाइंड आउट करनी है m1 अपॉन m2। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। y का फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। यानी हम x से भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और y से भी, अगर हमें ये तीनों पॉइंट्स पता है। ये दोनों पॉइंट्स से जो लाइन ज्वाइन करती है इसको ये वाला पॉइंट m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। अगर हमें m1 रेशियो m2 दिया है और हमें xy निकालना है तो xy निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा भी ले सकते हैं, y के लिए भी फॉर्मूला होगा हमारे पास। यस, y के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। विल यूज दिस फॉर्मूला इन दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So what is the first question? First question is find the coordinates of the point which joins the line. So coordinate of the point which divides the line, joining of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लेते हैं। -1,7 और 4,-3 को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वो पॉइंट कौन सा होगा xy है ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सा है पॉइंट xy। रेशियो में डिवाइड करता है किसमें 2:3। तो मैं xy निकालना है, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। यस, लिख लेते हैं इसके नीचे। ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है m1 रेशियो। फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला xy। फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर करते हैं। m1 इज 2, x2 इज 4 प्लस m2 इज 3, x1 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इजी। सेकेंड m1 2 y2 -3 m2 3 y1 7 upon 2 plus 3. So what is the result? 4 2s are 8, minus 3 1s are 3, 2 plus 3 5, 2 3 minus 6 plus 21 upon 5. So we have the result. क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से xy is equals to xy जो हमारा पॉइंट है वो कैसा आएगा 8 minus 3 5, so 5 upon 5, 21 minus 6 15 upon 5, so 1 3, so xy is equals to 1,3. So that is our answer. Take a screenshot of it. We'll do the next question.
upon the next one. Question number 2. Find the coordinates of the point of the trisection of the line joining this. Question is ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट बोल सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, कई बार आ सकता है. 4 is to -1 and second is the -2, 3. Find the points which do trisect. Trisect का मतलब है 3 equal parts, यानी ये प्लस ये और ये तीनों पार्ट्स क्या हैं, बिल्कुल इक्वल. अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये भी 4, डिस्टेंस क्या रहेगा, क्या इक्वल. तो हमारे पास दो केस हो, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड. केस फर्स्ट में हम ये वाला पॉइंट लेंगे जिसका नाम हमने m रखा, और केस सेकंड में हम लेंगे n वाला पॉइंट जिसका नाम हमने n रखा है. इस वाले केस में अगर हम बात करें, ये इसे ट्राइसेक्ट कर रहा है. ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स, यानी 1:1. क्लियर. केस फर्स्ट में टेकिंग m, हम m वाले पॉइंट को इसमें ले रहे हैं. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज 4, -1. दिस इज m एंड दिस वन इज -2, अब चेक करते हैं. m के इस तरफ कितना है रेशो 1, और m के इस तरफ रेशो कितना है 1 + 1 2, तो हो गया 1:2. सो m1 और ये m2. हमारा पॉइंट क्या होगा, xy. इसको क्या लिखेंगे, x1 y1. इसको क्या लिखेंगे, x2 y2. फॉर्मूला सेम होगा. यस, xy का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. दूसरा क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. m1 इस केस में क्या है 1, x2 इस केस में क्या है -2, m2 इस केस में 2, x1 इस केस में 4, m1 प्लस m2 1 + 2. आगे m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 + 2. टेकिंग द रिजल्ट, -2 4 2s are 8 अपॉन 3, 3 1s are 3 प्लस यानी -2 अपॉन 3, 8 - 2 that is 6/3, 3 - 2 यानी 1/3, 6/3 यानी 2. सो दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट रिजल्ट. ये हमारे फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया. इसको आगे दे करते हैं. -2. अब सेकंड पार्ट, टेकिंग टू दी सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट कौन सा लेना है, पॉइंट n. ठीक है. अब n पॉइंट अगर ले रहे हैं तो इसका नया डायग्राम बनेगा. यस, नया डायग्राम बनाते हैं. इसको लिया हमने 4, -1. इस वाले को लिया, दैट इज -2, 3. रेशो अब n से इस तरफ की रेशो कितनी है, 1 + 1 2, और इससे इधर n से इस तरफ कितना है 1. ये कितना है m1 m2. हमेशा जब भी क्वेश्चन है रेशो पे लिखना है m1 m2. इस तरफ x1 y1, उस तरफ x2 y2. इस तरफ x1 y1, इस तरफ x2 y2. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. xy, ये वाला पॉइंट xy इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस
m2 y1 upon m1 plus m2 डालते हैं वैल्यूज m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 अपॉन 2 प्लस m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस करते हैं सोल्व, 2 to the 4 -4 plus 4 upon 3, 6 minus 1 upon 3. So final answer is 0,5/3. So that is our result. ये हमारा रिजल्ट है. फर्स्ट पॉइंट का आंसर 6/3, 1/3. इसका आंसर 0 और 5/3. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now, one homework question for you. You have to try the same question, that is question number 2 is in the book. That value is 4, -1 and -2, -3. अब आपका ये होमवर्क है. Try it out. We'll discuss it later if you don't do it. Same question है, सब कुछ application same है, सब कुछ करना same है, procedures are same है. Just in this case values are different. Values थोड़ी सी different. Take this. Now come on the question number 4. Question 4 is find the ratio in which line segment joining the point this and this is divided by this. A line joining by point -3, 10 and 6, -8 is divided by a point -1, 6. So find the ratio. तो इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है. इसको क्या लिखते हैं? x1 y1. इसको क्या लिखते हैं? xy. इसको क्या लिखते हैं? x2 y2. इसको क्या लिखते हैं? m1 रेशियो m2. बट वी हैव टू फाइंड m1 अपॉन m2 फाइंड आउट करना है. m1 अपॉन m2 का फॉर्मूला दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. या तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, या y minus y1 upon y2 minus y. Both have the same formula. Try it out. m1 upon m2 is equals to x. X is -1 minus x1 -3 minus plus 3. x2 is 6 minus x. X is -1. So -1 is minus plus 1. सेकेंड y से ट्राई करके देखते हैं. y से क्या आएगा? y is 6 minus y1 is 10 upon y2 is -8 minus y is 6. ट्राई करते हैं. m1 upon m2, 3 minus 1 that is 2, 6 plus 1 7. इससे ट्राई करके देखते हैं. 10 minus 6 -4, 8 और 6 -14, 2 to the 4 और 2 7 the 14, minus 2 ratio 7, 2 ratio 7, m1 ratio m2 is equals to 2 ratio 7. So that is our answer. Take a screenshot of it. We'll do the next one. Come on the next one. Actually question number 5. Find the ratio in which the line segment joining the point A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis
सो ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रही है किससे? एक्स एक्सिस से। सो हमें रेशो फाइंड आउट करना है। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो यानी एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। हमने बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि अगर कभी भी एक्स एक्सिस आ जाए तो इसके लिए पॉइंट क्या लेते हैं? एक्स कोमा 0। और कहीं पर वाई एक्सिस आ जाए तो पॉइंट क्या लेते हैं? 0 कोमा वाई। रिमेंबर इट, अगर एक्स एक्सिस कहीं पर आएगा नाम तो एक्स कोमा 0 और वाई एक्सिस आएगा तो 0 कोमा वाई। तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है यानी पॉइंट क्या होगा? एक्स कोमा 0। हमें इसके रेशियो भी फाइंड आउट करनी है, m1 रेशियो m2, और ये पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू, अब दो फॉर्मूले हमारे पास, वन फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ x, सेकंड इज ऑफ y। अब क्योंकि हमें x1 y1 पता, x2 y2 पता, ये है x y। हमें x की वैल्यू नहीं पता है, हमें y की वैल्यू पता है 0, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। फॉर्मूला इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। y की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -5, माइनस मीन्स +5। So y2 की वैल्यू y2 is 5 माइनस y की वैल्यू 0, so that is equals to 5 upon 5, 5 1 the 5, so m1 ratio m2 is equals to 1 ratio, एक पार्ट तो हमने कर लिया। अब यहाँ m1 रेशियो m2 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिख देते हैं m रेशियो m। अब इसको हटा देते हैं, नो राइट इट डाउन 1 रेशियो। अब हमारे पास m1 m2 पता है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो x के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? xy इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला लगाएंगे, ये y वाला फॉर्मूला नहीं, y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है 0, सो x कॉमा y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाते हैं m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, m1 प्लस m2 1 प्लस 1, so it is equals to -4 1 the -4 plus 1 upon 2 0, 4 plus 5 -5 by 2 comma 0, that is x। So we have both the values of these two equations. Take a screenshot of it. The slide mistake is there, correct it, -4 plus 1 that is 3 by 2. So take a screenshot of it, we'll do the next one. Now, next question is, these four are the vertices of parallelogram. ये parallelogram के vertices हैं। parallelogram का होता क्या है कि दोनों diagonal mid point पर intersect करते हैं, mid point। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी लाइन का ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और हमें मिड पॉइंट निकालना है बिल्कुल ठीक बीच में, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y निकालना तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मिड पॉइंट निकालना है तो इन दोनों का x प्लस यानी 3 प्लस 4 बाई 2 5 प्लस y बाई 2 निकालते हैं मिड पॉइंट्स। किससे? पहले इसको लिख लेते हैं पॉइंट A, इसको B, इसको C, इसको D। पहले मिड पॉइंट कैसा निकालते हैं? AC का निकालते हैं, मिड पॉइंट AC। इसका मिड पॉइंट इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड point of AC is equals to mid point of
सिंपल फॉर्मूला क्या लगाते हैं सबसे पहले AC में, AC मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस एक्स बाई टू, 1 प्लस एक्स बाई टू कोमा y के लिए 2 प्लस 6 बाई टू, 2 प्लस 6 बाई टू। इसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं 3 प्लस 4 बाई टू, इसके लिए लगाते हैं 5 प्लस y बाई टू। x किसके इक्वल होगा x के, और y किसके इक्वल होगा y के। सोल्व कर लेते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किसके इक्वल होगा 4 प्लस 3 7 बाई, एंड 2 प्लस 6 8 बाई 2 किसके इक्वल होगा 5 प्लस y बाई 2। क्लियर। x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल। यहां से सोल्व करके वैल्यू का निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। 1 प्लस x, x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ y 5 उधर जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। So we have the value x equals to 6 and y is equals to 3 and xy is equals to 6 comma 3. That is our answer. Important question for the exam. Next question, that is question number 7. Find coordinate of a, find a को लिख लेते हैं x, a को हमें फाइंड आउट करना है। If AB is the diameter of circle, एक सर्कल है और AB डायमीटर है, मिड पॉइंट क्या हुआ सेंटर, और सेंटर इज 2 कोमा -3 एंड B is 1 कोमा 4 एंड A is xy। फाइंड A फाइंड आउट करना है। So mid point formula, mid point formula क्या है, this plus this by 2 किसके इक्वल होगा इसके। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x प्लस 1 बाय 2 कोमा y प्लस 4 बाय 2, y प्लस 4 बाई 2। फॉर्मूला किसके इक्वल होगा जो मिड पॉइंट पर प्रेजेंट है। मिड पॉइंट यहां पर है क्या 2 कोमा। फिर बताया मिड पॉइंट कभी भी किसी भी चीज का निकालना हो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों को सम करो और डिवाइड बाय 2। x वाला किसके इक्वल होगा x के, यानी x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 एंड y1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। सोल्व करते हैं x1 प्लस 1 इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 उधर जाएगा 4 माइनस 1, x इक्वल टू 3। इसको लेते हैं y प्लस 4 इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, y इज इक्वल टू -। वी शुड राइट a x y is equals to xy की वैल्यू कितनी है 3 कोमा माइनस। सो दैट इज अवर आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज आल्सो important for the board examinations. If ABR line है that is ABR -2 comma -2 and 2 comma -4 respectively, and find the coordinates of P such that AP is equals to, it is given AP is equals to 3/7 of AB. P lies on the segment. P इस लाइन पर कहीं एक पॉइंट है, AP यानी ये इस पूरी AB का 3/7 है। मतलब क्या हुआ
कि अगर हम इस पूरे को डिवाइड करने की बात करें तो ए बी तो है 7 और ए पी एस का 3 पार्ट्स। तो अगर ए पी पूरा 7 है और ए पी कितना है 3/7, इस पूरे 7 में से 3 है तो ये है 3, तो ये कितना बचा, दैट इज 4। सो रेशो आएगी 3:4। ये रेशो फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। इससे रेशो कैसे फाइंड आउट करी फिर से देख लेते हैं अगेन वन टाइम। इफ AP इज द स्मॉल पार्ट इज इक्वल टू 3/7, 7 इज पूरे का 3 है। अगर ये 3 है और ये पूरा 7 है तो ये कितना बचेगा 4। सो रेशो इज 3:4। लिख लेते हैं ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2 एंड वी हैव टू फाइंड द पॉइंट P। हमें क्या निकालना है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्लियर। सो P इज x, हमने P को क्या लिख लिया, P पॉइंट पर लिख लिया x y। अगर xy फाइंड आउट करना है तो xy का फॉर्मूला हमारे पास है, यस व्हाट इज द फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अप्लाई करते हैं। m1 इज 3, x2 इज 2, m2 इज 4, x1 इज -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, m1 is 3, y2 is -4, m2 is 4, y1 is -2 अपॉन 3 प्लस 4। सोल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 3 प्लस 4 7, -12 -8 -2 upon 7 -20 upon 7. That is the answer. Take the screenshot of it. Next question. Next. Question number 9. A line segment that is -2, and 2, 8, this is B, this is A, which divides the line segment into 4 equal parts. कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 4। चेक करें, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। यानी हमें पॉइंट्स कितने चाहिए, P Q R। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, यानी 1:1 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, फर्स्ट केस में हम P फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट P, सेकंड में पॉइंट Q एंड थर्ड में पॉइंट R। इसके 3 डिफरेंट डायग्राम्स बनेंगे, इसके 3 डायग्राम्स बनाते हैं। फर्स्ट, दिस इज AB, A is -2, and B is 2, 3. This point is P. अब P पॉइंट से इधर कितना है, 1। P पॉइंट से इधर कितना है, 1 2 3, that is 1:3। ये हुई हमारी वैल्यू किसकी, m1 m2। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, x y, ये x1 y1 x2 y2, ये तो हमेशा सेम रहेंगे, x1 y1 और x2 y2। सेकेंड डायग्राम, A -2, x1 y1, second is 2, 3 x2 y2। this point is Q। इस पॉइंट से इधर 2, इस पॉइंट से इधर 2, that is 2:8।
2, m1 m2. This point is x y. Third figure, a and b. This is point r and this is x y. r को देख लेते हैं. r से इधर 1 2 3, इससे इधर that is 1. This is m1 m2. Now just you have to apply the formula. xy is equals to m1 x2 upon m2 x1 upon m1 plus m2. y के लिए m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पॉइंट q x y, this is p, is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Last r xy is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 y2 plus m2 y1 upon. सारी वैल्यूज आपके पास हैं. x1 y1 x2 y2 m1 m2. ये भी x1 y1 x2 y2 m1 m2. सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ. दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है. दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास. थैंक यू.